मूड़ी उठा के जिए के बात चलत बा। मूड़ी उठा के जिए के बात चलत बा। मान सम्मान से खिलवाड़ के बात चलल बा। मान सम्मान से खिलवाड़ के बात चलल बा। संग छूटते ओरहन देवे के बात और अपघात चल रहा बा। राजनीति ऐसने होला जौना में ई सब संभव बा। कब के दोस्त हो जाई, कब के दुश्मन हो जाई, ये तो अलग बात बढ़ले बा। लेकिन अब बुझाता कि असल लड़ाई फिर शुरू हो गई बा। और असल लड़ाई के मतलब होला कि चुनाव में के कैसे कतना ताकत से उतरी। ये सब बात के लेकर के लगातार रुआ लोग के सामने समय समय पर भारत लाइव हर राजनीतिक दल, हर गठबंधन, हर नेता जे चुनाव लड़े खातिर तैयारी करता ओकर, जे चुनाव लड़ल बा ओकर, जे अभी सत्ता में बा ओकर, जे विपक्ष में बा ओकर, सबके बात समझा रहल बन जा। सबके बात वो लोग के सामने रखा भी रहल बा। लेकिन स्थिति अभी हो गई बा कि चुनाव में असमंजस उतने बढ़ गई बा। हालांकि चुनाव आयोग ये बात के घोषणा कर दिले बा कि चुनाव करावे खातिर उनकर तैयारी पूरा मजबूत बा और जैसन भी जरूरत आगे हुई वो करी है, लेकिन चुनाव समय पर हुई। एकरा के लेकर के और ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई बा। और राजनीतिक दल के लोग में खास करके जेकरा चुनाव लड़े के बा ओकरा में उमस, गर्मी और जल्दी से जल्दी ये फैसला उनका पक्ष में हो जाओ, एकरा पर पूरा ध्यान लाग गई बा। एकरा खातिर अलग अलग बातचीत भी होखे लागल और संगे संगे दल बदल भी शुरू हो गई बा। रुआ याद हुई कि बहुत समय से लगातार पिछला 2 साल पहले से लगातार आरजेडी के कई गो नेता, जदयू के कई गो नेता आपस में जौन बातचीत करत रहन, जौन हमनी के साथ बातचीत कैले रहन, उ सब अब देखे के सामने मिल रहा बा। के कतना अपना पार्टी और दल से संतुष्ट रहा, के कहाँ जाए के संभावना व्यक्त करत रहे, उ सारा चीज अब धीरे धीरे नजर आवे लागल बा, लौके लागल बा। 2 दिन में जे कुछ भी घटनाक्रम भइल उ घटना यह बात के बता रहल बा कि कहीं ना कहीं आरजेडी एक बात के तो तय कर लेले बा कि अब हमरा अपना हिसाब से अपना संगठन के साथ साथ पार्टी के आइडियोलॉजी बना करके और चले के बा। ये बात खातिर आरजेडी पूरी तरह से तय कर लेले बा कि अब वो केहू के पिछुआ बन के, पिछलग्गू बन के ना चली। और 2015 में जौन घात नीतीश कुमार संगे हो गई, सत्ता में अइला के बाद अचानक से उनका इतना ज़्यादा सीट प्राप्त हो गई रहे जना से कि वो आपन सत्ता दूसरा संगे मिल के बरकरार रखस। अब वो सब चीज से सीख लेके आरजेडी कोनो सूरत में या तो विपक्ष में रह जाई, बाकी अगर सत्ता में रही तो फिर से सत्ता समय से पहले ओकरा हाथ से मत छूटे, एकर तैयारी कर रहा बा। 2015 एक बार फिर से दोहरावे के तैयारी और एकरा साथ साथ पुरान और नया लोग के आवागमन भी शुरू हो गई बा। श्याम रजक के अइला के बाद बिहार के राजनीति एक बार फिर से गरमा गई बा। और इतने ना 2015 के बार तैयारी हो रहा बा कि 2015 एक बार फिर से लालू प्रसाद और उनकर पार्टी लौटा के ले आई। अभी कैसे संभव बा और कितना एकरा पर सच्चाई बा, कितना एकरा पर उनका दावा सही बा, ई बात रुआ से करे खातिर आज खूटा ठोक में बैठल बानी। कितना मजबूत खूटा ये पूरे मामला पर आरजेडी गढ़ले बा, ई बात रुआ से कहे के हम चाहता नहीं। भीतर खाना में चर्चा जबरदस्त बा कि आरजेडी यह बात खातिर तैयार हो गई बा कि 150 सीट से कम में वो चुनाव ना लड़ी। जेकरा ओकरा बाद के सीट चाहिए, यानी कि बाकी के शेष बाचल करीब 84, 85, 86, 87 सीट जौने बाचत होके उस 87 सीट जेकरा लेवे के बा उ ले ले, लेकिन 150 सीट से कम पर समझौता ना हो। एकरा खातिर वो पूरा तैयारी शुरू कर दिले बा। एकरा खातिर अलग अलग दल, अलग अलग राजनीतिक घराना से लोग आवे जाए के कार्यक्रम शुरू कर दिले बा। और अभी बहुत लोग के आवे जाए के बाद भीतर खाना में चल रहा बा। आरजेडी के सूत्र बता रहा बाड़े कि उनकर यह विषय को छोड़ करके ये 2 गो मुख्य मुद्दा बा। एक तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी और दूसरा का 150 गो सीट, 243 गो सीट बा, सब कोई जानता। जो शेष सीट बचता ओकरा में महागठबंधन के बाकी के 4 गो दल के, अब 4 गो के हटा भी दी तो 3 गो दल के कैसे सामंजस्य से बैठावल जाई, ये एगो बड़ा टेढ़ा खीर हो गई बा। लेकिन अगर रहुआ
आरजेडी के साथ रहे के बाद ते शर्त पर हुआ साथ रहे के पड़ी। दोसर का तरफ असमंजस के स्थिति अभी एनडीए में बा। एनडीए में जोना तरीका से चिराग पासवान खिसियाइल बन ओकरा के लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी चुप्पी सधले बा। कारण कि भारतीय जनता पार्टी भी बात समझ रहा बा कि जब आरजेडी विपक्ष में रह करके अपन दावा इतना मजबूत कर सकेला, एक खूंटा पर अड़ल रहता, तो हम अपन खूंटा बरियार काहे ना रखी। एकरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहता कि अगर चिराग पासवान लड़ाई लड़ता रहे उन्हें, तो फायदा ओकरा इन्हें मिल जाओ। यानी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लड़ाई से अगर भारतीय जनता पार्टी के फायदा होता तो छोड़ी कैसे ही फायदा के। दूसरा तरफ नीतीश कुमार के बात कर ली तो नीतीश कुमार कोनो सूरत में इ निकन चाहत कि उनका सीट में से काट करके चिराग पासवान के दिहल जाओ। 2005 और 2010 के विधानसभा या फिर 2019 के लोकसभा रुआ देखी, नीतीश कुमार अपना सर पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के झुकौले बारे। अब की हाली जो स्थिति बा वो स्थिति में कहीं ना कहीं ई बुझा रहा बा कि चिराग पासवान के रहला से उनका हिस्सा के सीट घटी। इन्हें दावा नीतीश कुमार के तरफ से भी आ रहा बा, भीतर खाना से बात पता चल रहा बा कि नीतीश कुमार 140 सीट से कम पर लड़े के तैयारी नहीं कैले, बाकी बचे तो 103 गो सीट। अब एक में से दावा 50 सीट से ऊपर बा चिराग पासवान के। चिराग पासवान सीधा तौर पे कहता रहा कि जब 2015 में नीतीश कुमार 101 सीट पर लड़ सकेले, 3 गो दल रहे, तो काहे ना वह फॉर्मूला लागू होके। अब यह बात के नीतीश कुमार माने खातिर तैयार नहीं खम। भारतीय जनता पार्टी भी देखा था कि ओकर सीट कम हो जाई, और यही चलते रुआ से बार बार कहता नहीं कि 2015 खाली फिर से लौटी। लालू जौन कसौटी पर कस दिले बारे, लालू के जौन फॉर्मूला बा वो फॉर्मूला सीधी तौर पे बा कि नीतीश कुमार के हरावे खातिर लड़ाई के 2015 के तरह ही लेके जाई और ओकरा के एग्जीक्यूट करे खातिर, वो लड़ाई के और मजबूत करे खातिर कहीं ना कहीं श्याम रजक के एंट्री भइल बा। रुआ लोग से पहले बतौले रही कि नीतीश कुमार खातिर भले ही आरजेडी और महागठबंधन में नो एंट्री के बोर्ड लागल बा, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी से और एनडीए से आवे वाला लोग खातिर दरवाजा खुला छोड़ दिले बाड़े। इरुआ लोग के पहले भी बतौले रही, और एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले लगातार वो लोग से ही बात कहल जा रहा बा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव समय और परिस्थिति के हिसाब से अपना दरवाजा पर नो एंट्री के बोर्ड खाली नीतीश कुमार खातिर रखले बा, बाकी लोग खातिर एंट्री के बोर्ड खुल गई बा। और ये बोर्ड हो सकेला कि चुनाव के बाद और भी कई लोग खातिर खुल सकेला। स्थिति भी बा कि 243 सीट के लड़ाई में जो 122 सीट के मैजिक नंबर बा, यह मैजिक नंबर के सारा खेल हो रहा बा। कारण कि सत्ता में जाए के होड़ कहीं ना कहीं और जाए के रास्ता ओजे से होकर के जाता, वो रास्ता के वो सीट के कैसे हम मजबूत पकड़ रखल चाहता, मजबूत खूंटा गाड़ करके नीतीश कुमार भी रखल चाहता और संगे संगे तेजस्वी यादव भी रखल चाहता। ये सब लड़ाई में जौना तरीका से श्याम रजक की एंट्री भइल, ओकरा से नीतीश कुमार भले ये बात के झटका मत बुझस, मन महसूस के रह जास, लेकिन एगो बड़ा झटका बा। घर वापसी जब भी होला तो एक बात तय मानल जाला कि वो कहीं ना कहीं भुला के आई रहे। जैसे लड़का भुला के कहीं से रुआ लौट के आ जाए तो ओकरा के परिवार एक्सेप्ट कर लेला, स्वीकार कर लेला। परिवार के भी बेचैनी बढ़ रहा, जब लड़का घर से कहीं इन्होंने भुला जाला, भटक जाला, तो परिवार के भी बेचैनी रहा कि कहाँ बा, केने बा, लोग खोजेला, लोग जाला कहीं तो ओकरा के बुलावे कोशिश कर जाला। अब स्थिति बा कि श्याम रजक की बात कहता रहा, लेकिन श्याम रजक की बात कहीं ना कहीं लोग के पचत नहीं है। और एकरा खातिर अब समझते बानी कि राजनीति के धारा कहाँ बा। हम बार बार कहता नहीं कि 2015 के लड़ाई वापस होता। 2015 में का लड़ाई भई रही वो लोग सब जानता नहीं। 2015 में लालू प्रसाद ये पूरा लड़ाई के, पूरा चुनाव के आरक्षण बनाम आरक्षण जाई और आरक्षण रही वाला कह दिले रहन। उनका एक एगो हर मंच पर भाषण रहे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर दी, हम देखता नहीं। अब की हाली दलित के राजनीति होता है, लेकिन सिर्फ एक दलित के राजनीति मत मानिए। अब की हाली के राजनीति सवर्ण वर्सेस दलित हो गई बा। एकरा में ओबीसी, ईबीसी जितना भी बीच के लोग बा, बीच के समाज बा, ये समाज के एक अलग रख दी। नीतीश कुमार के दावा भी बा ईबीसी ओबीसी पर, लेकिन दलित और सवर्ण ये 2 गो ऐसा मुद्दा हो गई बा जौन बिहार के राजनीति में 2020 में ट्रेंड होके वाला बा।
एक तरफ जहां दलित अपन मजबूत खूंटा ठोक दिले वाले कि हमारा अधिकार कहाँ बा, नीतीश कुमार से नाराजगी के प्रचारित कई जा रहा बा और नीतीश कुमार के नाराजगी के और नीतीश कुमार के दलित विरोधी होके के ई प्रचार नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकेला। श्याम रजक के बाहर होना, वो श्याम रजक जो लगातार दलित के अलग अलग राजनीतिक दल से बैठक करवा के आरजेडी के छोड़ के बाकी सब लोग कि जितना भी दल में दलित नेता रहे सबके बुला करके और आरक्षण पर सरकार के मजबूर करे खातिर केंद्र के लगातार प्रयास करते रहे। सुन लो कब कि संपादक नमन मिश्रा जी एक विषय पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट पेश कैले रहन पंचनामा के बीच में कि कहीं ना कहीं श्याम रजक के बाहर निकले के पीछे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा हाथ बा, कारण कि वो केंद्र सरकार पर लगातार हमला करत रहन दलित के आरक्षण के लेकर के और दलित लोग के अधिकार के लेकर के। दूसरा तरफ सवर्ण भी काफी नाराज बाड़े एनडीए से और नीतीश कुमार से भी नाराज बाड़े, कारण कि नीतीश कुमार जौना तरीका से अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर काम करे के शुरू कर दिले, वो कहीं ना कहीं सवर्ण लोग के भी नागवार गुजरता और भारतीय जनता पार्टी जैसे ही दलित एक्ट ले आई तो सवर्ण के नाराजगी जो उभर के सामने आई रहे उरुआ पता बा। अब इस सवर्ण और दलित मिल करके बिहार के राजनीति में एक नया समीकरण खड़ा करते रहे। इस समीकरण आखिर कहाँ जाई, बीच के जो भी समाज बा उस समाज कितना ज्यादा एक्टिव बा। एक सब के साथ साथ दो तीन गो बात और बा। एक और समाज बा जो मुस्लिम समाज बा, वो नीतीश कुमार के सीएए पर समर्थन के बाद से उनका से थोड़ा सा विमुख भइल बा। उधेड़ बुन में सब कोई लागल बा और ये उधेड़ बुन के कहीं ना कहीं एकजुट करके लालू प्रसाद के राजनीति एक बार फिर से 2015 के रास्ता पर निकल चलल। पिछला हाल आरक्षण के लेकर के जौन मुहिम चलौले जौन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बना दिलस। हालांकि सत्ता में उनको आवे के मौका मिलल एक लंबा समय के बाद, लेकिन फिर से सुखाड़ आ गई। अब ये सुखाड़ के पूरी तरह से बिहार के 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़ वाला स्थिति के निकालते हुए हमेशा पानी में बोथाइल रहे खातिर तैयार बढ़े, यानी कि सत्ता के सुख पूरी तरह से आरजेडी एक बार फिर से भोगो और जन मौका मिलल बा एकरा के कैसे अपना तरफ अपना के और सत्ता पर काबिज हो जाए एकर तैयारी चल रहा बा। एकरे कड़ी के रूप में श्याम रजक के एंट्री होना और दलित राजनीति के शुरुआत होना, एकरा साथ साथ ये कहना तेजस्वी यादव के कि A to Z के पार्टी है, यानी कि सवर्ण लोग के भी आमंत्रण मिल रहा बा। कहे वाला बात ये हुई कि अब सवर्ण लोग जौन बा वो कहीं ना कहीं अपन मन मिजाज बदले के तैयारी कर सकेला। सीधे तौर पे दोनों हाथ फैला करके तेजस्वी यादव एक तरफ जहां दलित के अपना तरफ बुला रहा बा, उनका के मान सम्मान देवे के तैयार बा, वो ये सवर्ण खातिर भी पूरा तैयारी उनकर जबर बा। जिलाध्यक्ष के नियुक्ति से लेकर के अन्य जो अलग अलग प्रकोष्ठ बनल सारा प्रकोष्ठ में रुआ देखले हो कब कि खास करके ये पूरा समीकरण के ध्यान दिहल गई कि कोनो ऐसा समाज बा जो छूटे न। आने वाला समय में रुआ देखले हो कब कि राज्यसभा भेजे के होके या फिर बिहार में अध्यक्ष बनावे के जरूरत होके, सब जगह पर सवर्ण के बैठाना, दलित के सम्मान देना एक बात के प्रमाणित करता कि बिहार के राजनीति बदले वाला बा और राजनीतिक समीकरण भी बदले वाला बा। एकरा में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खातिर मुश्किल घड़ी जरूर हुई। नीतीश कुमार अपन दलित सेना के भी, यानी कि जो भी उनका पार्टी में दलित नेता बाड़े उनका पंचरत्न में शामिल अशोक चौधरी से लेकर के सबके छू बोल देने वाले। अब देखे वाला बात ही हुई कि भारतीय जनता पार्टी के चुप्पी, चिराग पासवान के एनडीए में असमंजस की स्थिति और ऐसा में नीतीश कुमार द्वारा निष्कासित कर देना श्याम रजक के, ये कितना ज्यादा उल्टा पड़ता नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान से लेकर के तेजस्वी यादव तक और अब श्याम रजक तक एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिले बाड़े कि का नीतीश कुमार दलित विरोधी बाड़े। सवर्ण के भी निगाह टिकल बा और दलित के निगाह तो निश्चित रूप से टिकल बा। का जीतन राम मांझी जो कि हमेशा अपना बयान के बदलत रहले, कभी एने कभी ओने रहल चाहेले, वो नीतीश कुमार के खूंटा मजबूत करी हैं या फिर श्याम रजक जो उन्हें से कूद के आयल बा 11 साल के बाद, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में खूंटा के मजबूत करी हैं। एगो बड़ा समीकरण बनल बा। ये पूरा समीकरण पर रुआ लोग से बात जरूर करब, हम अलग से एगो एपिसोड करब कि आखिर
ई कौन खूंटा है जो ना खूंटा पर तेजस्वी यादव एकदम आन शान के साथ टिकल बान और हर कोई के अपना शर्त पर समझौता करे खातिर मजबूर करता रहे। कांग्रेस ऐसा पार्टी भी मजबूर बा, आरएलएस भी मजबूर बा, वीआईपी मजबूर बा, और जीतन राम मांझी के तो जानते बानी कि का स्थिति बा, उनका से तो बात करे के खातिर भी कोई तैयार नहीं है। खैर ये तो बात हो गई, लेकिन बिहार के राजनीति एक बार फिर से सवर्ण से होते हुए ओबीसी ईबीसी और ईबीसी ओबीसी से दलित राजनीति पर आके टिकल बा। और अगर कहीं सवर्ण और दलित दोनों अपना मान सम्मान के लड़ाई कहीं एक जगह ले आके खड़ा कर दिले तो ओया समझ ली कि पलड़ा झुक जाई, यानी कि खूंटा हो जाके बड़ी मजबूत हो जाई। और मजबूत खूंटा पर रुआ जितना भी दाव लगा ली, जितना भी रस्सी बांध ली, हिले डोले वाला नहीं है। जुड़े रही सब भारत लाइव के साथ। खबर के सिलसिला या कबू थमे ना, फिर काल भेंट हुई यही ठे आप जना के नाम हो खूंटा ठोक के गोड़ लागतनी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।